अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम मलिक और आप देख रहे हैं सुनहरे अल्फाज। सुनहरे अल्फाज के तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद। बहुत से लोगों की तरफ से शिकायत आई कि आप जो भी वीडियो बनाते हैं वो सारी वीडियोस औरतों के हवाले से बनाते हैं कि ये और बेवफा औरत की पहचान है, लापरवाह औरत की पहचान है। इस तरह की वीडियोस आप औरतों के हवाले से भी बनाते हैं, मर्दों के हवाले से कुछ भी नहीं बनाते। तो आज हम बेवफा शोहर के हवाले से वीडियो बनाने लगे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि ये निशानियां आपको पता चल सके कि बेवफा शोहर जो है उसमें कौन कौन सी निशानियां होती हैं और वो किस तरह बिहेव करते हैं घर वालों के साथ। तो चलिए बगैर किसी ब्रेक के स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। नाज़रीन, जो पहली और बड़ी इंपॉर्टेंट निशानी वो ये है कि जो हस्बैंड है अगर उसका वाइफ के साथ एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाए, अनएक्सपेक्टेड सा हो जाए, मतलब जो डेली उनकी रूटीन होती है, रूटीन से हट के अगर उसका मामूल हो जाए तो समझ लें दाल में कुछ काला ही नहीं, सारी दाल ही काली है। दूसरी जो अहम है, अगर पहले जो है आपका हस्बैंड जो है वो पहले बड़ा बातूनी सा हो, लेकिन बाद में कुछ ऐसी उसमें तब्दीली आ जाए, कुछ ऐसी उसमें चेंजिंग आ जाए कि वो खामोश खामोश सा रहना लग जाए, मतलब साइलेंट मोड पे चला जाए तकरीबन, तो आप समझ लें कि उसमें ये जो तब्दीली है ये अच्छी तब्दीली नहीं, ये बड़ी अलार्मिंग तब्दीली है। ये तब्दीली जो है ये लीड करती है टुवार्ड्स बेवफाई की तरफ लेके जाती है इंसान को। और उसके बाद अगर उसमें एक और तब्दीली जो आपने महसूस करनी है वो ये है कि अगर वो पहले कभी भी सॉन्ग्स वगैरह नहीं सुनता तो अब वो सॉन्ग्स वगैरह सुनना शुरू कर दे, बड़े बड़े रोमांटिक से सॉन्ग सुनना शुरू कर दे, तो समझ जाएं कि वो आपके हाथ से निकल रहे हैं। उसको कंट्रोल करना आपका फ़र्ज़ है, आपने कंट्रोल करना है। और उसके बाद इसके अलावा कुछ और निशानियां भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की और जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। जी नाज़रीन, हम बेवफा शोहर के हवाले से बात कर रहे थे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी निशानियाँ जो हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर उसके जो चाल चलन है, उठना बैठना, चलना फिरना, रहन सहन, ड्रेसिंग और अपने बालों को ठीक करना, घंटा घंटा शीशे के सामने गुजार देना, डिफरेंट परफ्यूम्स जो हैं उनको ट्राई करना, ये जो है ये भी असल में बेवफाई की निशानियों में से एक है। अगर आपसे दूरी बरती जा रही है तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करके जिसकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है उसको अपने साथ में लाने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद नेक्स्ट जो और लास्ट वाली जो है वो ये है कि वो इतनी दूरी इख्तियार कर लेते हैं कि वो कहते हैं कि मैं जो है वो इस कमरे में मेरे लिए सोना मुनासिब नहीं है, मैं थोड़ा सा सेपरेट रूम जो है वहाँ पे सोना पसंद करूँगा। तो ये वाली जो निशानी है ये भी बेवफा शोहर की निशानी है। ये तमाम निशानियाँ बेवफा शोहरों में पाई जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा ताकि उन तक भी ये निशानियाँ, ये अलामतें, ये ट्रिक्स जो हैं ये पहुँच सके। मुझे आसिम मलिक को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।